हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैकोबियन। जनरली ये बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। लेट्स स्टार्ट जैकोबियंस। जैकोबियंस क्या होता है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए मल्टीवेरिएट फंक्शंस। इसे स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं दो तरह के डेरिवेटिव्स। एक तो सिंपल टोटल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने पढ़ा है +2 में, एक हमने पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या फर्क रहता था डेरिवेटिव में? अगर y, x और z कोई फंक्शन हमारे पास 3 वेरिएबल्स में है और हम y का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें z को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। दो ही वेरिएबल काम करते हैं, y और x, एक डिपेंडेंट के तौर पे और एक इंडिपेंडेंट। अगर हम y को डिपेंडेंट लेते हैं तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx और x का डेरिवेटिव 1। अगर हम z को डिपेंडेंट लेते हैं, x को इंडिपेंडेंट लेते हैं, तो z का डेरिवेटिव होता है dz/dx और x का डेरिवेटिव 1 और y को माना जाता है कांस्टेंट। लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास y, x और z 3 वेरिएबल्स हैं किसी फंक्शन में, तो हम एक साथ 2 वेरिएबल्स को डिपेंडेंट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने y और z दोनों को डिपेंडेंट ले लिया और x को हमने ले लिया इंडिपेंडेंट, तो इस केस में y का डेरिवेटिव कर्ली y बटा कर्ली x, z का भी कर्ली z बटा कर्ली x। सपोज एक और है हमारे पास t, ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये दोनों डिपेंडेंट है, तो हम y का क्या निकाल लेंगे? कर्ली y बटा कर्ली t। यहाँ कर्ली वर्ड यूज होता है। कर्ली का मतलब पार्शियल वर्ड यूज होता है। वजह क्या है? क्योंकि हम पार्शियल भी कर रहे हैं। y का जब हम x से करेंगे तो t को कांस्टेंट मानेंगे, y का जब हम t से करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं अब जैकोबियन। मान लीजिए u और v दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दोनों फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स के x और y के। मतलब u भी फंक्शन है x और y का, v भी फंक्शन है x और y का। हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy। इसे हम डिटर्मिनेंट के मेथड से करेंगे। कैसे? कर्ली u बटा कर्ली x, कर्ली u बटा कर्ली y, कर्ली v बटा कर्ली x, कर्ली v बटा कर्ली y। यानी हम u का और v का x और y दोनों से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy। सिमिलरली अगर हमारे पास u और v और w 3 फंक्शन है, तीनों किस किस के फंक्शन है? x, y और z के, तब इनका जैकोबियन क्या होगा? कर्ली u बटा कर्ली x, कर्ली u बटा कर्ली y, कर्ली u बटा कर्ली z, कर्ली v बटा कर्ली x, कर्ली v बटा कर्ली y, कर्ली v बटा कर्ली z, कर्ली w बटा कर्ली x, कर्ली w बटा कर्ली y एंड कर्ली w बटा कर्ली z। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। इसे एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। चलिए अब इससे रिलेटेड पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहला एग्जांपल है सपोज हमें u दिया हुआ है x² - x, v दिया हुआ है x² y² प्लस x प्लस y। हमें निकालना है कर्ली uv बटा कर्ली xy। मतलब हमें जैकोबियन निकालनी है uv की विद रिस्पेक्ट टू xy। लिखने के दोनों ही तरीके हो सकते हैं। आप दोनों में अलग अलग कर्ली का साइन भी डाल सकते हो, इकट्ठा बाहर एक कर्ली का साइन भी डल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी लिख सकते हो। फार्मूला क्या था इसका? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें तो y है ही नहीं, तो सिंपल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है हमें। x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1।
करली u बटा करली y क्या बन जाएगा, करली u बटा करली y 0। उसके बाद यहाँ सॉरी x साइन y है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखिए y कांस्टेंट माना जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 साइन y कांस्टेंट, फिर ये भी 0 नहीं होगा। y से करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट, साइन y का डेरिवेटिव कोस y। अब v का करिए विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखिए जब हम x से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें y को कांस्टेंट मान के चलना है। क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर कांस्टेंट मान के एज इट इज, जैसे हमने 2 को एज इट इज रखा है y स्क्वायर को भी एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, फिर करली v बटा करली y क्या बनेगा, अब की बार एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। अब हमें ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, करली u बटा करली x क्या वैल्यू आई है, 2x माइनस साइन y, करली u बटा करली y माइनस x कोस y, करली v बटा करली x 2xy स्क्वायर प्लस 1, करली v बटा करली y 2x स्क्वायर y प्लस 1। अब इसे सिंपल एक्सपेंड करेंगे, कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2x माइनस साइन y इंटू 2x स्क्वायर y प्लस 1 माइनस, अब इन दोनों की 2x y स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस x कोस y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने से, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ कटने वाले के चांस तो है नहीं, तो दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर। इसी तरह एक और करते हैं, चलिए एग्जांपल इसी टाइप का, ताकि पक्का हो जाए। मान लीजिए x है r कोस थीटा, y है r साइन थीटा, z है z। मीन्स यहां पर x और y और z तीन फंक्शन है, और तीनों फंक्शन दो वेरिएबल r थीटा, तीन वेरिएबल r थीटा और z के फंक्शन है, x y z, और तीन वेरिएबल हैं r थीटा z। हमें क्या निकालना है, करली x y z विद रिस्पेक्ट टू करली r थीटा z। क्या फार्मूला बनेगा, करली x बटा करली r, करली x बटा करली थीटा, करली x बटा करली z। सिमिलरली करली y बटा करली r, करली y बटा करली थीटा, करली y बटा करली z, करली z बटा करली r, करली z बटा करली थीटा, करली z बटा करली z। डायरेक्ट निकालते हैं, x का r से डेरिवेटिव, थीटा कांस्टेंट माना जाएगा, r की जगह 1, कोस थीटा कांस्टेंट। अब x का थीटा से करना है, r कांस्टेंट, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या बनेगा, माइनस r साइन थीटा। x का z से, z है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब 0। y पे चलते हैं, y का डेरिवेटिव r से, साइन थीटा, r का 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव थीटा से क्या बनेगा, r कोस थीटा, y का डेरिवेटिव z से 0, z का डेरिवेटिव r से है ही नहीं r, तो 0, z का डेरिवेटिव थीटा से 0, z का डेरिवेटिव z से 1। एक्सपेंड करना बहुत आसान है, इस एलिमेंट से कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसल ये कैंसल, क्या बच गया, r कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का माइनस हमें लगाना है, r साइन स्क्वायर थीटा, तो सॉल्व करके ये बन गया r। क्लियर। चलिए अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, मान लीजिए u और v दोनों फंक्शन हैं x और y के, x और y दोनों इंडिपेंडेंट है एज यूजुअल, u और v दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद x और y आगे फंक्शन है r और s के,
x फंक्शन है r और s का, y भी फंक्शन है r और s का। मीन्स u और v इनडायरेक्टली फंक्शन हो गए हैं r और s के। मतलब u और v पहले x y के फंक्शन थे, x और y आगे फंक्शन बन गए r और s के, तो u और v किसके फंक्शन हो गए हैं? r और s के। हमें क्या निकालना होगा फिर? करली uv बटा करली rs। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? करली uv बटा करली xy इंटू करली xy बटा करली rs। सिंपल है, याद रखना भी बड़ा क्लियर है, क्योंकि u और v के तो डेरिवेटिव हम xy से ही कर पाएंगे, x और y के आगे rs से करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों की दोनों जो डिटर्मिनेंट आएंगे, उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा uv का x rs से। इसे प्रूव करते हैं कैसे बनेगा। राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, करिए एक्सपेंड इसको खोलिए, क्या बनेगा? करली u बटा करली x, करली u बटा करली y, करली v बटा करली x, करली v बटा करली y, मल्टीप्लाई विथ करली x बटा करली r, करली x बटा करली s, करली y बटा करली r, करली y बटा करली s। ठीक है, डिटरमिनेंट टू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करिए, रो बाय कॉलम, क्या बन जाएगा? करली u बटा करली x इंटू करली x बटा करली r। हाँ जी, करली u बटा करली x बटा करली r, करली u बटा करली y इंटू करली y बटा करली r। फर्स्ट रो की अब हम किससे करेंगे? सेकंड कॉलम से। करली u बटा करली x बटा करली s प्लस करली u बटा करली y बटा करली s। इसी तरह इनकी करेंगे सेकंड रो, करली v बटा करली x बटा करली r प्लस करली v बटा करली y इंटू करली y बटा करली r। सेकंड रो सेकंड कॉलम, करली v बटा करली x बटा करली s, करली v बटा करली y बटा करली s। ओके, हाँ जी, पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो वहां से हमने ये सीखा है कि ये चीज किसके बराबर होती है? करली u बटा करली x इंटू करली x बटा करली r। ये चीज किसका डेरिवेटिव होता है? करली u बटा करली r। अगर आप इसको खोलोगे तो आपका यही चीज आएगी। इसी तरह ये क्या बनेगा? करली u बटा करली s। ये किसके बराबर होता है? देखिए इनडायरेक्टली, रफली ये कैंसल, क्या बच रहा है? करली v बटा करली r। प्लस मत कीजिएगा, इसको डबल नहीं है, ये डेरिवेटिव है, करली v बटा करली r। और इसी तरह यहां से अगर हम x एक तरह से रफली कट कर दें तो करली v बटा, और ये क्या बन गया? जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू rs। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। इससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल करते हैं। एक फार्मूला और कर लेते हैं पहले इसका। इसी में एक प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए u और v एज यूजुअल फंक्शन है x और y के। उसके बाद x और y इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मींस x फंक्शन बन जाता है u और v का, और y फंक्शन बन जाता है u और v का। पहले u और v फंक्शन x और y के, लेकिन जब हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो x और y फंक्शन बन जाते हैं u और v के। तो कहते हैं कि अगर हमने u और v का पहले निकालना है जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, बाद में हम x और y का जैकोबियन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू uv, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए इसे प्रूव करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज u गिवन है x इंटू 1 माइनस वाई और v गिवन है xy। हमें यही चीज प्रूव करनी है।
पार्शियल डेरिवेटिव करना सीखिए पहले ढंग से। क्या बनेगा, ये निकालना है हमें, करली uv बटा करली xy। क्या क्या निकालना है, करली u बटा करली x, करली u बटा करली y, करली v बटा करली x, करली v बटा करली y। निकालिए क्या बनेगा, करली u बटा करली x। यहाँ तो सिंपल है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं। करली u बटा करली x क्या बनेगा, 1 माइनस वाई। करली u बटा करली y, u कितना है, x माइनस एक्स वाई। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर से, u का y से करेंगे तो x का डेरिवेटिव 0 यानी कि माइनस वाई। v का x से करेंगे y, v का y से करेंगे तो कितना आएगा, x। एक्सपेंड कर दीजिए, x इंटू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर। ठीक है जी, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ क्या हो गया, 1 माइनस वाई, यहाँ माइनस एक्स आएगा, ये बनेगा एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स ओनली। अब हमें इनमें से क्या करना है, x और y को u और v का फंक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, u किसके बराबर है, x माइनस एक्स वाई के, v किसके बराबर है, एक्स वाई के। यहां पर एक्स वाई की वैल्यू रख दो तो u कितना बन गया, x माइनस v, तो x किसके बराबर हो गया, u प्लस v, मतलब x किसका फंक्शन बन गया, u और v का। उसके बाद यहां से y किसके बराबर है, v बटा x के, यानी कि v बटा u प्लस v के। तो x भी बन गया u प्लस v और y बन गया v बटा u प्लस v। क्या निकालना है, एक्स वाई बटा करली ऑफ यू वी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। क्या बनेगा, करली एक्स बटा करली यू, करली एक्स बटा करली वी, करली वाई बटा करली यू एंड करली वाई बटा करली। करिए कैलकुलेट, करली एक्स बटा करली यू सिंपल है, 1 आएगा, करली एक्स बटा करली वी 1 आएगा, करली वाई बटा करली यू, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, करली वाई बटा करली यू, एक करके दिखा देते हैं, दूसरा सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, यू से कर रहे हैं, माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का 1, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस वी बटा यू प्लस वी का स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसका u से करेंगे, v से करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो बनेगा u बटा u प्लस v का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करिए, ये बन गया जी u बटा u प्लस v का होल स्क्वायर प्लस v बटा u प्लस v का होल स्क्वायर। u प्लस v का होल स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये बन गया u प्लस v, यानी कि 1 अपॉन u प्लस v। u प्लस v किसके बराबर है, x के बराबर, यानी ये बन गया 1 बटा x। ये x आया था, ये 1 बाई x आया था, यानी ये चीज x है और ये चीज 1 बाई x है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 बाई एक्स, कुल मिला के कितना आ गया 1। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर हम पढ़ेंगे इसका आगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड मल्टी वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस। Thank you all and have a nice day.